हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं माँ का एक कहानी नाम की एक कविता का सिंगिंग करते हुए व्याख्या कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, यह कविता तथागत भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है। यह कविता तथागत भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है तथा मैथिली शरण गुप्त तथा राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। यह कविता हम लोग कक्षा 6 में जब पढ़ रहे थे तो हमने हिंदी की बुक में इस कविता को पढ़ा था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जो कि तथागत भगवान बुद्ध के बचपन पर आधारित है। तो आइए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस कविता को हम पढ़ते हैं। माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी। देखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप जानते हैं तथागत भगवान बुद्ध ने हम सभी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए तथा संसार में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से और ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया था। अपना घर उन्होंने छोड़ दिया था। यह उनके बाल्यकाल पर आधारित कहानी है। देखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, भगवान तथागत बुद्ध के एक पुत्र भी थे। उनका नाम राहुल था और राहुल की माता जसोधरा थी। तो राहुल ने अपनी माता जसोधरा जी से कहानी कहने के लिए एक बार राहुल ने अपनी माता जसोधरा जी से एक कहानी कहने के लिए निवेदन किया। उन्होंने कहा, हे माँ, मुझे आज कोई कहानी सुनाओ, मैं कहानी सुनने का इच्छुक हूँ। तो देखिए, ये कविता है जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। ठीक है, तो वह जसोधरा जी जो है राहुल को उनके ही पिता के जीवन से संबंधित, उनके ही पिता अर्थात भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, भगवान बुद्ध के बाल्यकाल से, ठीक है, बाल्यकाल से संबंधित कहानी सुनाती हैं। देखिए, माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी। अब देखिए, तो इस तरह से राहुल हट करना है माता जसोधरा जी से। और जसोधरा जी क्या कहती हैं, देखिए। तू है हठी मान धन मेरे, सुनो पवन में बड़े सवेरे।
तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। देखिए कहती हैं, तू है हठी मानधन मेरे, हे मेरे धन। देखिए धन जो है, धन आप जानते ही हैं, रुपया पैसा धन हो गया, और जायदाद संपत्ति जायदाद ज़मीन ये भी धन में आ गया, ठीक है। और सोना चांदी हीरा मोती ये सब धन है, लेकिन पुत्र सबसे बड़ा धन है, आप जानते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है, और किसी भी माता पिता के लिए उनका पुत्र ही उनका सबसे बड़ा धन होता है। तो कह रही हैं, तू है हठी मानधन मेरे, हे मेरे धन, हे मेरे पुत्र, तू बहुत हठी है, ठीक है, मेरी बात को तुम मान। आगे क्या कहती हैं, सुनो पवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तो तू अगर नहीं मान रहा है, हट कर रहा है, तो सुनो, तो तुम सुनो। उपवन में बड़े सवेरे, उपवन में बगीचे में, ठीक है, उपवन में फूलों के बगीचे में, उपवन में बड़े ही सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तात मीन्स पिता, तुम्हारे पिता भ्रमण करते थे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ पर सुरभि मीन्स सुगंध, मन मानी, मन को मोहने वाली सुगंध फैल रही थी, ठीक है। तो फूलों के बगीचे में तुम्हारे पिता सवेरे सवेरे भ्रमण करते थे, और जहाँ पर जो है मन को मोहने वाली सुरभि सुगंध फैल रही थी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। इस प्रकार राहुल कहानी सुनते हुए मग्न हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ माँ यही कहानी, यही कहानी कहो, बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है, इसी कहानी को कहो। आगे देखिए, आगे क्या कहती हैं यशोधरा जी, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झिलमिल कर हम झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। तो इस तरह से कहती हैं, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। बताते हैं, वहाँ उस बगीचे में वर्ण वर्ण के रंग रंग के फूल खिले हुए थे, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। और जिस पर हिम बिंदु बर्फ के बूंदें या ओस की बूंदें, जिस पर ओस की बूंदें जो है झिलमिला रही थी, चमक रही थी। तो रंग रंग के फूल, बगीचे में रंग रंग के फूल खिले हुए थे, और उन फूलों पर जो है हिम बिंदु ओस की बूंदें झिलमिला रही थी, चमक रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। और हल्के झोंके हिले मिले, हवा का हल्का झोंका, और हवा का हल्का झोंका जो है धीरे धीरे चल रहा था। हल्के झोंके हिले मिले थे, और हवा का हल्का झोंका धीरे धीरे चल रहा था। लहराता था पानी, लहराता था पानी। और नदियों में तालाबों में पानी लहराता था, लहरा रहा था। हाँ हाँ यही कहानी। राहुल कहानी सुनने में मग्न हैं और कहते हैं, हाँ हाँ माँ यही कहानी कहो, ये बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आगे देखिए क्या कहती हैं, आगे देखिए उनकी माता क्या कहती हैं। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा विद्य होकर खर सर से, हुई पच की हानि, हुई पच की हानि। कोमल कठिन कहानी। देखिए, तो उनकी माता जसोधरा जी कहती हैं, गाते थे कल कल स्वर से, उस बगीचे में, उस उपवन में खग पक्षी कल कल स्वर से, कल कल के स्वर से, ठीक है, गा रहे थे, ठीक है, मतलब पक्षी जो है कल कल की ध्वनि के साथ जो है चहचहाते थे, ठीक है। सहसा एक हंस ऊपर से, अचानक एक हंस ऊपर से गिरा विद्ध होकर खर से। सहसा अचानक एक हंस ऊपर से जो है गिरा विद्ध,
गिरा बिद्ध होकर के खर सर से। खर मीन्स तेज, खर कहते हैं बहुत खर है। खर मतलब होता है तेज, तीव्र, तीक्ष्ण, तेज धार वाला खर मीन्स। और सर यहाँ देखिए बड़ा सा रहेगा, यहाँ पर देखिए छोटा सा हो गया, यहाँ बड़ा सा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर छोटा सा नहीं रहेगा, बड़ा सा रहेगा सर। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खर से। अचानक एक हंस जो है, खर मीन्स तेज, तीव्र धार वाले, तेज धार वाले, सर मीन्स बाण से, विधा हुआ, तेज धार वाले बाण से विद्ध होकर के जो है गिरा। अचानक एक हंस जो है तेज धार वाले बाण में बधा हुआ, ठीक है, विद्ध होकर के गिरा। मतलब है अचानक एक हंस जो है वहाँ गिरा और वह तेज धार वाले बाणों से जो है विधा हुआ था। मतलब उसके शरीर में तेज धार वाले बाण जो है चुभे हुए थे। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। और इस प्रकार से बाण के लगने से, तीर के लगने से उसके पंख में घाव हो गया था। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष के, उसके पंख में जो है, पंख में जो है हानि हो गई थी। हानि में नुकसान, अर्थात उसके पंख में घाव हो गया था। कोमल कठिन कहानी कह रहे हैं, कोमल कठिन कहानी। हेमा तुम बहुत ही कोमल कहानी कह रही हो, बहुत ही कोमल और कठिन कहानी कह रही हो। आगे देखिए, फिर उसके बाद जो है उनकी माता क्या कहती हैं, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। देखिए, चौंक उन्होंने उसे उठाया। उनकी माता जसोधरा जी कहती हैं, हे राहुल, तुम्हारे पिता जो है वह बाणों से घायल पक्षी उनके पास आकर गिरा। उन्होंने चौंक करके उन्होंने उसे उठाया, और जैसे ही उन्होंने उसे उठाया तो ऐसे लगा कि मानो नया जन्म सा उसने पाया, मानो उस पक्षी का नया जन्म हो गया हो। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म से उसने पाया, तो ऐसा लगा कि जैसे मानो उस पक्षी को नया जन्म हो गया हो, ठीक है। और इस प्रकार उन्होंने उसे उठाया और उसका उन्होंने पानी पिलाया, उसका घाव धोया। इस प्रकार से उस हंस की उन्होंने सेवा किया, ठीक है, उसका घाव धोया, उसे पानी पिलाया। अच्छा, उसके बाद इतने में आखेटक आया, इतने में आखेटक आ गया, शिकारी आ गया, वहाँ शिकारी आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, ठीक है, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्ध करने में, निशाना लगाने में अभिमान करने वाला मानी, निशाना साधने में, निशाना लगाने में अभिमान करने वाला, घमंड करने वाला आखेटक शिकारी वहाँ पर पहुँच गया, जिसने उस हंस को चोट पहुँचाया था। वह जो है आखेटक शिकारी आ गया, जो लक्ष्य सिद्धि का मानी, जो अपने लक्ष्य सिद्ध करने का मानी था। मतलब जो निशाना लगाने, अपने निशाना लगाने के लिए जो है घमंड करता था, अपने निशाना लगाने की, लक्ष्य साधने की कला पर जिसको घमंड था, तो वह शिकारी वहाँ आया। आगे देखिए, कोमल कठिन कहानी। आगे देखिए तो कहते हैं ये कोमल कठिन कहानी है,
बहुत ही कठिन कहानी है। आगे देखिए। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रच्छी, तब उसने जो था खगबच्छी हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। मांगा उसने आहत पक्षी, उस शिकारी ने, माता यशोधरा कह रही हैं हे राहुल सुनो, मांगा उसने आहत पक्षी, उस शिकारी ने जो है तुम्हारे पिता से उस घायल पक्षी को मांगा। उस घायल पक्षी पर उसने अधिकार जताया, उसने कहा कि मैंने इस पक्षी को मारा है, ये पक्षी मेरा है। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी, किंतु तुम्हारे पिता रक्षी थे, मतलब पक्षी की उन्होंने रक्षा किया था। किंतु तुम्हारे पिता ने उस पक्षी की रक्षा किया था, उस पक्षी की का जो है जीवन बचाया था, उस रक्षा किया था। तब उसने जो था खगबच्छी हठ करने की ठानी, तब उसने जो था खगबच्छी हठ करने की ठानी। तब वह खगबच्छी पक्षी को मारने वाला, तब वह पक्षी का भक्षण करने वाला, अर्थात पक्षी को भक्षण करने वाला, पक्षी को खा जाने वाला, पक्षी को मारने वाला, ठीक है, उसने हठ करने की ठानी। उसने हठ करने की ठान लिया, हठ कर लिया, उसने जिद कर लिया। उसने कहा नहीं, यह मेरा हंस है, मैंने इसको मारा, इस पे मेरा अधिकार है। अब इस और ठीक है, इस प्रकार से जो है वो जो खगबच्छी था, जो है खगबच्छी कौन था, उनका ही चचेरा भाई। जो खगबच्छी था, पक्षी को जो मारने वाला था, वह उनका चचेरा भाई देवदत्त था। देवदत्त ने ही जो है पक्षी को मारा था, ठीक है। और इस प्रकार से देवदत्त में और भगवान तथागत बुद्ध जो थे, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। तो इन्होंने जो है उस पक्षी को बचाया था। तो इस प्रकार से राजकुमार सिद्धार्थ जी में और राजकुमार देवदत्त जी जिन्होंने पक्षी को चोट पहुंचाया था। तो आप इन दोनों लोगों में जो है विवाद होने लगा। वो कहते हैं कि पक्षी मेरा है, मेरा अधिकार है, ठीक है, और वे कहते कि मेरा पक्षी है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों लोग जो है अपने अपने अधिकार जता रहे थे। अब बढ़ चली कहानी, अब कहानी बढ़ चली और इस प्रकार दोनों में वाद विवाद होने लगा और इस प्रकार से वहाँ अनेक लोग इकट्ठे हो गए और इस प्रकार से कहानी जो है आगे बढ़ चली। आगे देखिए फिर। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे सो विषय में। हुआ विवाद सदै निर्दय में, हुआ विवाद सदै निर्दय में। सदै, यहाँ देखिए सदै रहेगा, सदै में दयालु, यहाँ पे सदै निर्दय। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे सो विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। देखिए, तो सदै और निर्दय में देखिए सिद्धार्थ जी ने, भगवान तथागत बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ जी क्या थे, दयालु थे। सदै मतलब दयालु हृदय से युक्त। तो ये सदै थे, दयालु हृदय से युक्त थे। और निर्दयी कौन थे, ये देवदत्त ने पक्षी को मारा था, तो ये निर्दयी थे। तो हुआ विवाद सदै निर्दय में, ठीक है। सदै और निर्दय में, दयालु हृदय वाले और निर्दयी हृदय वाले में क्या हुआ, विवाद बढ़ गया। अर्थात राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त में विवाद बढ़ गया। राजकुमार सिद्धार्थ कहते कि हंस को मैंने बचाया है, इसलिए हंस पर मेरा अधिकार है। राजकुमार देवदत्त कहते कि मैंने हंस को मारा है, इसलिए हंस पर मेरा अधिकार है। इस प्रकार से हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे सो विषय में। उभय आग्रही, दोनों आग्रही लोग, उभय आग्रही थे, दोनों लोग अटल थे स्व विषय में, अपने अपने विषय पर दोनों लोग अटल थे।
मतलब अपने अपने विषय में दोनों लोग तर्क दे रहे थे। उभय आग्रही, दोनों आग्रही जो थे हठ किए हुए थे स्व विषय में, अपने अपने विषय में दोनों लोग हठ किए हुए थे, अपने अपने विषय में दोनों लोग अटल थे और अपने अपने विषय में तर्क दे रहे थे। गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी, और इस प्रकार जब विवाद बढ़ गया तो बात जो है न्यायालय में पहुंचा। बात न्यायालय में पहुंचा, राजा शुद्धोधन के पास जो है राजमहल में पहुंचा। व्यापक हुई कहानी, कहानी जो है व्यापक हुई और सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अच्छा, इस तरह से देखिए। और जब कहानी जो है राजमहल में राजा शुद्धोधन के पास पहुंचता है तो जो है दोनों लोग जो है राजमहल में बुलवाए जाते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी और राजकुमार देवदत्त भी, दोनों लोग जो है राजमहल में बुलवाए जाते हैं और दोनों लोग अपनी अपनी बात जो है राजा शुद्धोधन से कहते हैं। तो राजा शुद्धोधन जी जो है कुछ समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या निर्णय करें, क्या निर्णय ना करें। तो उन्होंने इस मामले का निर्णय करने के लिए मंत्री से सलाह लिया। उन्होंने मंत्री से कहा कि मंत्री, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, इस विषय में मेरा दिमाग में नहीं कार्य कर रहा है, ठीक है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हे मंत्री तुम ही निर्णय करो। इस प्रकार मंत्री कुछ क्षण सोचते विचारते हैं और उसके बाद तब राजकुमार सिद्धार्थ से कहते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ आओ, इस पक्षी को तुम जो है यहाँ लाओ, रख दो। और उस पक्षी को जो है राजकुमार सिद्धार्थ जो है एक स्थान पे लाके पक्षी को वहाँ रख देते हैं और जो है और कहते हैं कि अब जाओ अपने स्थान पर बैठ जाओ। इस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ जो है पक्षी को वहाँ एक जगह एक स्थान पे वहाँ रख देते हैं और जाकर अपने स्थान पर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद मंत्री जो है राजकुमार देवदत्त को बुलाते हैं, कहते हैं राजकुमार देवदत्त अब तुम पक्षी के पास आओ, हंस के पास आओ और उसे अपने पास आने के लिए कहो। राजकुमार देवदत्त हंस के पास जाते हैं और कहते हैं आओ हंस, आओ मेरे पास आओ। हंस राजकुमार देवदत्त को देख करके भयभीत होता है, चीखता है, चिल्लाता है और थोड़ा उड़ करके पीछे हट जाता है। तब जो है मंत्री कहते हैं राजकुमार देवदत्त वह हंस वैसा ही करेगा क्योंकि तुमने उसे चोट पहुंचाया है, तुमने उसे क्षति पहुंचाया है, हानि पहुंचाया है, इसलिए वह हंस तुमको देखकर डरता है और वह तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा और वह तुमको देख करके इस प्रकार दूर भागता है। अब जाओ अपनी जगह बैठ जाओ। अच्छा, और उसके बाद जो है राजकुमार देवदत्त अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं और पुनः मंत्री जो है राजकुमार सिद्धार्थ को बुलाते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ आओ और हंस को अपने पास आने के लिए कहो। इस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ हंस के पास जाते हैं और कहते हैं प्यारे हंस तुम डरो मत, भयभीत मत हो, मैं आ गया हूँ, आओ आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। इस प्रकार वह हंस जो है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने राजकुमार सिद्धार्थ जी ने उस हंस को जो है जान बचाया था, उस हंस को उन्होंने पानी पिलाया था, उस हंस की उन्होंने सेवा किया था। इस प्रकार जो है वह हंस जो है तुरंत उड़ता है और भगवान बुद्ध की गोद में जाकर बैठ जाता है। इस प्रकार जो है सब लोग चकित हो जाते हैं और तत्पश्चात मंत्री कहते हैं कि राजकुमार देवदत्त देखो इस हंस ने स्वयं निर्णय कर दिया है, इस हंस पे किसका अधिकार है, हंस ने स्वयं निर्णय कर दिया है
क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ ने हंस का जान बचाया है और उसको पानी पिलाया है, और इस प्रकार से वह हंस जो है उनके बुलाने पर वह तुरंत उड़ता है और उनकी गोद में जाकर बैठ जाता है। इस प्रकार यह हंस स्वयं सिद्ध कर देता है कि उस पर किसका अधिकार है। अतः जो है इससे सिद्ध हो जाता है कि इस हंस पर राजकुमार सिद्धार्थ का अधिकार है। अतः यह हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है। तो इस प्रकार से जो है भगवान बुद्ध के पक्ष में, राजकुमार सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय होता है। तो एक कहानी है। अब देखिए इसमें आगे देखिए, तो एक कहानी के विषय में मैंने आपको समझाया। अब देखिए यहाँ पर राहुल की माता जो है राहुल से कहानी कह रही हैं। तो अब उन्होंने पहले कहानी नहीं बताया कि मतलब क्या निर्णय वहाँ पर हुआ था। कहानी बात जो है जब न्यायालय में बात पहुँची है तो वहाँ पे क्या निर्णय हुआ इसके बारे में उन्होंने राहुल को जो है नहीं बताया, और वह जो है राहुल से ही प्रश्न कर बैठती हैं कि राहुल तुम ही इसका निर्णय करो, तुम क्या न्याय पक्ष किसके पक्ष में न्याय करते हो, तुम इसका निर्णय करो। देखिए क्या कहती हैं, राहुल तू निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, राहुल तू निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी वाणी, सुन लो तेरी वाणी, माँ मेरी क्या वाणी। तो उनकी माता जसोधरा कहती हैं कि राहुल तू निर्णय कर इसका, तू ही इस कहानी का निर्णय कर। अब न्याय पक्ष लेता है किसका, तू किसके पक्ष में न्याय करता है, रक्षक के पक्ष में न्याय करता है अथवा भक्षक के पक्ष में न्याय करता है, किसके पक्ष में तुम निर्णय करता है। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी वाणी। तू निर्भय होकर, निडर होकर, मतलब जरा भी भय मत करो, जरा भी संकोच भी मत करो। कह दे निर्भय जय हो जिसका, तुम निर्भय होकर कह दो जय हो जिसका, तुम्हारे समझ से जिसका जय होता है, जिसकी विजय होती है, तुम कह दो। सुन लूँ तेरी वाणी, सुन लूँ तेरी वाणी, मैं भी तुम्हारी वाणी सुन लूँ, मैं तुम्हारे मुख से सुन लूँ कि मतलब तुम क्या निर्णय करते हो। उसके बाद देखिए राहुल कहते हैं, माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। हे माँ मेरी क्या वाणी, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी राहुल ने क्या कहा, देखिए उन्होंने कहा, हे माँ मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मैं इस विषय में क्या निर्णय कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी राहुल अपनी समझ से कितना बढ़िया निर्णय देते हैं। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो इस प्रकार से जो है राहुल कहते हैं, कोई निरपराध को मारे, कोई व्यक्ति जो है निरपराध को, किसी निर्दोष को, किसी निर्दोष प्राणी को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे, तो क्या अन्य व्यक्ति, तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति उसको न बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, जो व्यक्ति रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक पर भक्षक को वारे में न्यौछावर कर देना, त्याग देना। जो व्यक्ति रक्षक पर भक्षक को न्यौछावर कर देता है, त्याग देता है, अर्थात रक्षक और भक्षक, अगर रक्षक और भक्षक की तुलना करनी है तो रक्षक पर भक्षक को त्याग देता है, अर्थात रक्षक को श्रेष्ठ समझता है, अर्थात रक्षक को श्रेष्ठ समझता है और भक्षक को त्याग देता है। अर्थात इस तरह से आप समझ सकते हैं, रक्षक पर भक्षक को वारे, जो रक्षक पर भक्षक को वारे मीन्स होता है न्यौछावर करना, वारे मीन्स न्यौछावर करना होता है, न्यौछावर करना। तो जो रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक पर भक्षक को का त्याग कर देता है, मतलब अगर रक्षक और भक्षक की तुलना करना है तो वह क्या करता है, रक्षक को श्रेष्ठ समझता है और भक्षक का त्याग करता है। ठीक है, तो ये समझिए बात। न्याय दया का दानी, वही न्याय और दया का दानी है, वही व्यक्ति न्याय और दया का दानी है।
ठीक है, उसे ही न्याय और दया का दानी कहा जाएगा। तो इस प्रकार तूने गुनी कहानी, और इस प्रकार हे माँ तुमने बहुत ही अच्छी कहानी चुनी और बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी तुमने चुनी है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित कविता मैंने आपको सुनाया। यह कविता तथागत भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित कविता थी। अब देखिए इसमें आप शब्दार्थ देख लीजिए। देखिए सुरभि सुगंध है, सुरभि मीन्स सुगंध, तात मीन्स पिता, हिम बिंदु, हिम मीन्स बर्फ जानते हैं, हिम बिंदु बर्फ की बूंदें या ओस की बूंदें, सर बड़ा सा है, सर मीन्स बाढ़, खर तीक्ष्ण तेज धार वाला, इसको आप समझ सकते हैं। खर कहते हैं बहुत ही खर है, खर का मतलब तीक्ष्ण तेज धार वाला। उभय मीन्स दोनों, उभय मीन्स दोनों, आग्रही मतलब जिद्दी हठी, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और देखिए उबारय, उबारय मीन्स उद्धार करना, उबारय मीन्स उद्धार करना, वारे मीन्स न्यौछावर करना, न्यौछावर कर देना। व्यापक विस्तृत, भक्षी मीन्स भक्षण करने वाला, भक्षी मीन्स भक्षण करने वाला या खाने वाला। और खग मीन्स पक्षी, खग मीन्स पक्षी, खर मीन्स तीक्ष्ण तेज धार वाला, खर खर देखिए खग, खग मीन्स पक्षी, अब खर यहाँ रह हो गया, खर मीन्स तीक्ष्ण तेज धार वाला, और सर मीन्स बाढ़ तीर। तो इस तरह से स्टूडेंट अब आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं।